नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में। कैजुअल लीव हो, स्टडी लीव हो या फिर अन्य जो अर्न्ड लीव हैं या जो भी लीव हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप छुट्टी ले सकते हैं, कहाँ से अथॉरिटी मिलेगी आपको, कैसे सैंक्शन करवा सकते हैं, क्या कंडीशन रहेंगी। तो इसके बारे में बातें करेंगे। और कर्मचारी वर्ग से जुड़ी हर खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल घंटे को दबा लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कैजुअल लीव के बारे में, ताकि कैजुअल लीव से संबंधित कोई भी दिमाग में आपके संशय ना रहे। बिल्कुल कंप्लीटली डीपली बात करेंगे कैजुअल लीव के बारे में। इसी तरह आगे वीडियो आती रहेंगी स्टडी लीव के बारे में, और भी जो वीडियो हैं प्रमोशन से संबंधित हो, चाहे फिर वो हरियाणा के जो सर्विस रूल हैं उनसे संबंधित सभी वीडियो आपके साथ शेयर की जाएंगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को दबा लें। बात करते हैं कैजुअल लीव के बारे में। तो हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 के अनुसार कैजुअल लीव क्या है? किसी ओकेजन पर या फिर कोई भी कार्य हो गया, आपको घर पे किसी शादी में जाना है, तो उसके दौरान जो आप लीव लेते हैं कैजुअल लीव के रूप में, वो लीव काउंट होती है। और इस लीव के अनुसार अगर आपने कैजुअल लीव ली हुई है तो आपको कोई भी अधिकारी एब्सेंट ट्रीट नहीं कर सकता, और ना ही आपकी जो सैलरी है उसमें किसी प्रकार का अवरोध आएगा आपको। तो ये कैजुअल लीव बोली जाती है। उसके बाद सैंक्शन कैसे होती है, ये कि कहाँ कैसे मिलती है? अगर आप किसी हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं तो जो डिपार्टमेंट हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उससे आपको सैंक्शन करवाना पड़ता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, फील्ड ऑफिस में, तो अगर फील्ड में काम कर रहे हो तो जो हेड ऑफ ऑफिस है, तो आपको वहाँ से ऑफिस के जो हेड हैं वहाँ से सैंक्शन करवानी पड़ती है। और अब बात करते हैं कि अगर हेड को ही खुद छुट्टी पे चला जाना पड़े तो उसको कहाँ से सैंक्शन करानी होगी? तो उसकी जो हायर अथॉरिटी है उसको वहाँ से छुट्टी मिल जाती है दोस्तों। तो ये तो रहेगी कि कहाँ से आपको जो सैंक्शन अथॉरिटी के बारे में, कि आपको कहाँ से सैंक्शन करानी है। हेड क्वार्टर वाले को तो डिपार्टमेंट जो हेड है उससे करानी पड़ेगी, और फील्ड वाले को हेड ऑफ द ऑफिस से। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैजुअल लीव कितनी होती हैं। तो कैजुअल लीव जो है 10 साल तक, जब से आपने ज्वाइन किया है 10 साल तक जब आप सर्विस करोगे तो आपकी कैजुअल लीव रहेंगी 10 मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए, जो फीमेल कर्मचारी है उसके लिए रहेंगी 20 लीव। कैजुअल लीव उसके लिए 20 होती है फीमेल के लिए, मेल के लिए 10। और सर्विस जब 10 साल से 20 साल के बीच में होगी आपकी, जब 10 साल से ज़्यादा सर्विस कर दोगे आप, तो आपकी जो कैजुअल लीव है वो 15 हो जाएंगी, फीमेल की फिर भी 20 ही रहेंगी। उसके बाद 20 साल से जब अधिक सर्विस हो जाएगी तो कैजुअल लीव आपकी 20 हो जाएंगी, फीमेल की भी 20 ही रहेंगी। अब आप 1 साल के दौरान कैजुअल लीव आपकी कब से कब तक ले सकते हो, इकट्ठी आप नहीं ले सकते हो। तो कब से कब तक? 30 जून तक आप 10 की 10 कैजुअल लीव ले सकते हो। ये 1 जनवरी से शुरू होती हैं और 31 दिसंबर तक होती हैं कैजुअल लीव। तो इस 1 साल के दौरान आपको ये कैजुअल लीव मिलती हैं। 1 जनवरी से ओपन होती हैं और 31 दिसंबर को ये क्लोज कर दी जाती हैं ना। अगर ये आपने नहीं ली है तो भी वैसे ही जाती हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई अलग बेनिफिट नहीं होता इनका। तो अगर 30 जून से पहले आप लेना चाहते हैं तो 30 जून से पहले आप 10 की 10 कैजुअल लीव ले सकते हैं। फीमेल जो एम्प्लॉयज हैं वो भी 20 की 20 ले सकती हैं। लेकिन अगर 30 जून से 30 सितंबर के बीच में लेनी है तो आपको इन दिनों के बीच में, इन महीनों के बीच में, 30 जून से 30 सितंबर के बीच में, इसके बीच में सिर्फ आपको 5 कैजुअल लीव मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। ये सर्विस रूल है, हरियाणा सिविल सर्विस रूल। और फीमेल ले सकती हैं 10 छुट्टियाँ इन महीनों के बीच में। अगर 30 सितंबर के बाद आप लीव लेना चाहते हो तो कैजुअल लीव आपको सिर्फ 2 मिलेंगी, फीमेल को मिलती हैं 5। और अगर आप 30 नवंबर के बाद आपको छुट्टी लेनी है तो 1 छुट्टी मिलेगी मेल को और 2 छुट्टियाँ मिल सकती हैं फीमेल को। तो ये रहता है छुट्टियाँ लेने की प्रोसेस, कैजुअल लीव आप कैसे कैसे ले सकते हैं। वैसे फील्ड में आपको देखा होगा कि छुट्टियाँ मिल जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर्विस रूल ये कहता है कि अगर ऑफिस के जो रूलों के अनुसार चला जाए तो आपको इतनी छुट्टियाँ ही वैलिड हैं। और अब बात कर लेते हैं कि 1 साल के बाद खत्म हो जाती हैं। शॉर्ट कैजुअल लीव क्या है? शॉर्ट कैजुअल लीव क्या है और लास्ट अटेंडेंस क्या है या लेट अटेंडेंस क्या है? तो शॉर्ट लीव के अनुसार अगर आपको किसी दिन 2 घंटे की छुट्टी, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट पे हैं, पीएन की पोस्ट पे हैं, क्लर्क की पोस्ट पे हैं, आपको 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। आप ऑफिस गए हुए हैं और आपको कोई काम आ गया तो आपको 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, तो आपको 1/3 देनी होगी। तीसरा, एक छुट्टी में से आपको 1/3 देनी होगी। अगर 4 घंटे पहले काम आ गया, आपको 4 घंटे की छुट्टी चाहिए तो आपको हाफ डे, तो हाफ आपकी लीव कैजुअल लीव से काट दी जाएगी। तो ये सर्विस रूल था। उसके बाद लेट अटेंडेंस क्या है? लेट अटेंडेंस का मतलब है आप जाते ही लेट हैं,
किसी दिन आपको लेट जाना पड़े ऑफिस में तो क्या होगा, तो कैजुअल लीव कैसे कटेगी। तो अगर आप 2 घंटे लेट पहुंचते हैं तो 1/3 कटेगी, अगर आप 4 घंटे लेट पहुंचते हैं तो हाफ कट जाएगी, और अगर आप 4 घंटे के बाद ही पहुंचते हैं, 4 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा दिया आपने, तो आपका फुल डे कैजुअल मतलब कि एक दिन की कैजुअल लीव कट जाएगी। तो ये होता है नियम दोस्तों कैजुअल लीव के बारे में। उसके बाद बात करते हैं, अगर कैजुअल लीव नहीं बची है तो अर्नड लीव से काटी जा सकती है। मान के चलो आपके पास कैजुअल लीव नहीं है और आपने कैजुअल लीव लिख के दे दी और कैजुअल लीव आपकी 10 की 10 खत्म हो चुकी थी, तो आपकी अर्नड लीव से वो लीव काट दी जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम लीव, कोई भी कर्मचारी अगर, अब बात करते हैं कि कोई कर्मचारी अगर 10 से ज़्यादा छुट्टी कर दे तो क्या होगा। तो अगर कोई कर्मचारी 10 से ज़्यादा मतलब ये कोई कर्मचारी लगातार 16 दिन ही ऑफिस नहीं आया तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो आपका अथॉरिटी है, जो आपके कर्म अधिकारी हैं, वो क्या करेंगे, आपकी 10 की 10 कैजुअल लीव, ये और ऐसा होता नहीं है लगभग, लेकिन कुछ रेयर चांस में कोई कर्मचारी ऐसा जादू कर देता है, तो इस कंडीशन में आपकी जो कैजुअल लीव है सभी काट दी जाएंगी और कुछ अर्नड लीव भी काटी जा सकती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन इस कंडीशन के दौरान क्या होगा, जो आपका संडे सैटरडे, अगर इन दिनों की भी छुट्टी है तो वो भी कैजुअल लीव के अंदर काउंट की जाएगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि आपकी जो संडे सैटरडे या फिर कोई भी हॉलीडे है वो भी आपका कैजुअल कैजुअल लीव मानी जाएगी उस दिन की भी, और आपकी जो छुट्टियां वो खत्म कर दी जाएंगी। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर्मचारी ऐसा जादू कर भी देता है कि लगातार बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ऐसा कर देता है, तो मैक्सिमम 16 दिन के लिए ही अलाउड है। तो दोस्तों ये रहेगी कैजुअल लीव से संबंधित पूरी डिटेल। अगर अब भी कुछ आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल जानकारी दी जाएगी, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा आपके मन में। और दोस्तों कर्मचारी वर्ग से जुड़ी हर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको जो स्टडी लीव है या फिर और अदर जो लीव हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी दोस्तों, और प्रमोशन से संबंधित हैं और जो सर्विस रूल के जो नियम हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को दबा लें। थैंक यू दोस्तों।